बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त आएगी है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि नैब का जो तरमीम का केस था ना, जो कलअदम करार दी गई थी, बहाल होंगी। हुकूमत का लूटा हुआ पैसा हुकूमत ही कहती है कि नहीं भाई, हमने उनको छूट देनी है। आप कौन होते हैं उनको छोड़ने वाले? उसके अलावा सदर साहब को ख़त लिखा गया है, स्टोरी तो आई है जंग न्यूज़ की तरफ से, लेकिन स्टोरी तो है, सबूत ख़त मैंने भी नहीं पढ़ा, आपने भी पढ़ा, लेकिन उन्होंने छाप दिया कि पीटीआई चाह रही है कि सदर साहब बातचीत करवाएं, सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पुल का किरदार अदा करें, उस पर बात कर लेते हैं। और तीसरा, इसहाक डार साहब के गिर जो घेरा, जो टेस्टर भेजा गया था ना पाकिस्तान में नवाज शरीफ की तरफ से, कि इनके साथ जो अदालतें करेंगी वो समझ आ जाएगी मेरे साथ अदालतें फिर क्या करेंगी, तो उनका भी एक फ़ैसला महफूज किया गया, उस पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। शुरू करते हैं। हमने बात की थी कि वफाकी हुकूमत इस वक्त निगरान हुकूमत है, उसका स्टेक क्या है नैब तरमीम वाले केस में? कलअदम करार दिया गया है, इनका क्या स्टेक है कि आएँ और कहें कि नहीं, हम इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करते हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, असल बात तो यही है कि ये मामला आइंदा जो पार्लियामान था या जो मुंतखब हुकूमत होती है उसके पास जाता। लेकिन अब मामला ये है कि इस वक्त आप कह रहे हैं ना कि इस हुकूमत का क्या स्टेक है इसमें। तो देखें कि ये जो हुकूमत निगरान हुकूमत है, इसके अंदर जो लोग मुख्तलिफ वजारतों में बैठे हैं वो सारे किसके नुमाइंदे हैं? इन्हीं सियासी जमातों के, इन्हीं के वफाक के बिठाए। नुमाइंदे। सर, वफाक के नुमाइंदे नहीं है ना। वफाक के नुमाइंदे तो फिर वो सिर्फ पीडीएम के नुमाइंदे आप उनको कह दें, वफाक के नुमाइंदे तो नहीं है। जो हुकूमत होती है, निगरान हुकूमत, वो गैर जानिबदार का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आपके आइन के अंदर। यार, उनमें तो कोई ठीक है भी ना। ऐसी चीज़ अभी तक नज़र नहीं ना आई, मैं कैसे कह देखें, दूँ गैर जानेदार? आपका वजीर इत्तलात एक सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ बयानात दे चुका है। आपका वजीर आजम वज़ीर कह आज़म से चुका बात है। शुरू कर 9 देना। मई के वाक़यात के हवाले से वजीर आजम अपनी खुलकर। पीटीआई को एड्स के तशवीश दे जी चुका है। जी। तो मुझे बताएं, जो शख्स इस तरह का मुतासिबाना किस्म की उसकी सोच हो, हम्म। तो वो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि वो उनके वजीर न्यूट्रल है? दाखिला ने बयान दिया था ना, नवाज शरीफ आएंगे कानून जी का जी। सामना, तो क्या हुआ तो था काम उनके पे साथ? टांग गई थी ना उनकी, बाद में आप उनके पे नहीं अगले दिन। टांगी थी, वो पूरे ही काम के जी थे। जी। तो वो उन्होंने अगले दिन फिर उसके ऊपर वजह दी। तो कहने का कि मकसद मेरा ये है। कहने का मतलब ये था, ये नहीं था। जी 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 तो जी। तो पूरा ये सिस्टम तो पहले ही लेटा तो हुआ है नवाज पहले शरीफ के पहले तो सामने। यही बात है ना। मैं यही आपको कह रहा था कि आप कह रहे थे ना कि इनका क्या स्टेप, भाई वो सारे उन्हीं के ही तो नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो वो अगर हुकूमत उसमें कर रही है तो मेरे तो नहीं ख्याल कि इसमें कोई चंपे की बात है कि चंबे। सर यही है ना। मैं जो है ना, इसी टाट तरह स्कूल से मैं इसी पढ़ा हूँ, तरह, मैं हाँ मुसन्ना हाँ, चाह रहा था। मैं सर टाट वाले स्कूल में पढ़ा हूँ। तो देखें, इनकी इनकी मुझे कोई हैरत नहीं है कि ये इस तरह की अपील वफाकी हुकूमत क्यों करने जा रही है। हमें पहले ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के फैसले का असरात उसके सामने आएंगे। इससे पहले 2 दरखास्तें दायर हो चुकी थी। आज एक और जो शहरी था उसकी जान, जो मुतासरा था, जो जिसके खिलाफ नैब में मुकदमात थे, फिर नैब तरामीम कलअदम करार दे दी गई और वो मुकदमात वापस एहतसाब अदालतों में जाने लगे। तो उन्हीं में से एक मुतासरीन में से एक बंदे ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर कर दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो दरखास्त दायर की गई है उसमें ये कहा गया है कि हम एक नई दरखास्त तैयार कर रहे हैं और उसके ऊपर मुमकिन तौर पर मज़ीद टाइम लग सकता है, तो इसलिए मज़ीद मोहलत दी जाए। तो वो फिर 15 दिन की मोहलत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। और जो वफाकी हुकूमत के वकील थे, मखदूम अली खान, वो पहले भी इस केस में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी उन्होंने की थी और अब भी शायद वही नुमाइंदगी करेंगे, वही दरख्वास्त की तैयारी भी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें इसमें वाज़ेह हो जाएंगी कि वफाकी हुकूमत क्या इसमें ग्राउंड लेती है। लेकिन एक बात तय है कि 1100 अरब रुपए का पैसा है और ये पैसा सिर्फ सियासतदानों का नहीं है। देखें ना, इसके अंदर वो लोग भी आते हैं जिन्होंने जेली हाउसिंग सोसाइटियों के ज़रिए आवाम से और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अरबों रुपए जो है वो लूटे। और जब उनके खिलाफ नैब मुकदमात बने, उनको पकड़ा गया, तो उन्होंने प्ली बारगेन की, कुछ लोगों को लूटा हुआ पैसा वापस मिला। तो अब अगर ये नैब तरामीम बहाल होती हैं तो फिर वो सारा लूटा हुआ पैसा, क्या वो तमाम लोग जिनका पैसा लूटा गया और नैब ने उनको रिकवर करके दिया, क्या वो दोबारा अपना लूटा हुआ पैसा कहेंगे कि जनाब ये लें, ये आपने हमारा पैसा लूटा था, ये तो हमें नैब ने वापस दिलवा दिया, तो आप ये हमारा पैसा दोबारा ले जाएं और इसको लूट लें और हम जो इदारे हैं उनमें खज्जल ख्वार होते फिरेंगे? तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें देखना चाहिए कि क्या इस तरह
पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार ठीक है, मान लेते हैं जी आपने अब उसको वैलिडेट कर दिया कि अब वैलिडेट भी एक केस में किया और जो दूसरे अगले दिन एक और केस का फैसला आया उसके अंदर फिर एक नया में फिर चेंज कर फिर दिया। हाँ जी उसमें फिर नया चंद चढ़ा दिया, एक नई तशरीह कर दी है। तो बात यह है कि यहाँ पर आइन और कानून अगर एक है, मेयार एक है, असूल एक है, आइन एक है, तो फिर फैसला भी एक तरह का, तो फैसला भी एक तरह का आना चाहिए। फिर वही बात है, वो साबिक जज चीफ जस्टिस थे ना आसिफ सईद खोसा साहब, तो उन्होंने कहा था कि कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। तो और लेकिन हमारे निजाम ने साबित कर दिया कि नहीं भाई, कुछ अंधे भी भर्ती हुए। जी जी, तो वो कुछ बिल्कुल ही हर तरफ से वो अंधे हो जाते हैं और कुछ वो होते हैं जो आपकी तरह चेहरे देख के तो उसके ऊपर वो फैसले कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक कानून को जो है वो उससे अपनी क्या कहते हैं उसको कि जो राय आमा है आवाम के अंदर वो बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करें। देखें जी मैं बहुत बड़ा जज हूँ, देखें मैंने अपने इख्तियारात सरेंडर कर दिए, आप आसिफ जरदारी से शायद बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, इस वजह से आपने अपने इख्तियारात सरेंडर करके अपना नाम तारीख में लिखवाने की कोशिश की। तो कहने का मकसद ये है कि दूसरे ही केस में वही जज साहब फिर उस केस की भी सरबराही कर रहे हैं, तो उसमें आप कहते हैं कि फलां कानून का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतलाक नहीं होता, तो वहाँ पे इतलाक क्यों नहीं होता? इसका तो फिर एक ही मकसद हमें नज़र आता है कि शायद जिस वक्त ये बिल मंजूर किया गया था उस वक्त शायद हुकूमत के मुझे नहीं बल्कि 2017 का है, तो नून लीग की हुकूमत में मंजूर हुआ था, तो मेरे ख्याल में तो काजी साहब को इसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए था। अगर पीटीआई के दौर में इतराज तो किसी बात भी कर सकते हैं, आप कोर्ट अटेंड करते हैं, उनका मिजाज भी आपको पता है, बार बार हम जिक्र भी करते रहते हैं, खत पर भी बात करते हैं कि उस खत में क्या लिखा है और सदर साहब का उस पर रिएक्शन मुतवक्के क्या हो सकता है। पहले बताएं, आज साइफर केस की समाअत थी, फर्द जुर्म आयद होना थी, नहीं हुई। जो केस की समाअत जेल के अंदर हो रही है, खान साहब कहीं भाग जाते हैं। जो तजलील की गई है उनकी, उसी तरह का एक पिंजरा नुमा डब्बा बना के उसमें खान साहब को बिठाया गया, जो खबरें आ रही हैं और लोग बात कर रहे हैं कि वैसा ही जैसा आपने विजुअल्स में देखा होगा सदर सद्दाम को केस के दौरान पेश किया जाता था। किसको खुश किया जा रहा है? पहले वीडियोस बनाना, बंदा जेल के बाहर बिठाना, छिपकलियाँ, ये वो डराना। आज इस हद तक बातें आ गई हैं कि उनको पेश कोर्ट जो अंदर सुन रही है समाअत जेल के, और ऐसे पेश किया जाना, फिर नवाज शरीफ या मरीम नवाज को खुश किया जा रहा है। देखें या ये प्रोसीजर है? यहाँ नहीं प्रोसीजर, देखें वही बात है कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, वो उसके पास किसी किस्म का कोई हथियार या कोई चीज़ नहीं है, तो उसको इस तरीके से जो पिंजरे के अंदर ले के आना, तो इसका तो वही एक ही मकसद है। मैंने आज दिन को भी लिखा था, इसके ऊपर ट्वीट की थी, मैंने कहा इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को उसके वकीलों के सामने उसकी तजलील करना है और बताना है कि ये देखें इसको हमने इस सलूक में रखा हुआ है, और जाके बाहर बताएं फिर। और जाहिर बात है आप वकील अगर एक चीज़ देखेंगे तो वो आके उसको मीडिया के ऊपर उसकी मजम्मत भी करेंगे और इसके ऊपर शोर भी मचाएंगे, आवाज़ भी उठाएंगे कि इमरान खान के साथ जेल में इस तरह का सलूक हो रहा है। प्रोसीजर क्या होता है? ऐसे पेश करते हैं सर, हमने तो आज तक नहीं सुना कि इस तरीके से किसी, देखें वहाँ जिस, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि पाकिस्तानी जेलों में ऐसे हो। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इस तरह अमूमन होता नहीं है। इवन के अगर कोई बहुत खतरनाक मुजरिम भी हो तो चले उसका हम कह लेते हैं जी कि आपने उसको हथकड़ी लगा दी या उसके इर्द गिर्द पुलिस वाले खड़े थे या बेड़ियां लगा दी आपने, तो यूं तो कभी नहीं होता कि आप किसी को जो है वो पिंजरे के अंदर बंद करके ले आए। तो ये उससे तो बहरहाल यही तासुर मिलता है कि शायद उसका मकसद इमरान खान की ज़्यादा से ज़्यादा तजलील करना है, ताकि इमरान खान को ये जितनी तजलील होगी उसकी इज्जत नफ्स मजरू होगी, उसके असाब पर दबाव आएगा और उसकी वजह से शायद वो टूट जाए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब, देखें 2005-6 की बात है शायद, इमरान खान साहब गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर उन्होंने एक सेमिनार से खिताब करना था, तलबा ने उनको दावत दी थी, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचे तो जो जमात इस्लामी की जमीयत तलबा इस्लाम ने बदसलूकी की, स्टूडेंट यूनियन थी जमीयत तलबा इस्लाम, उनकी जो कुछ लड़के थे उन्होंने इमरान खान के उस सेमिनार वाली जगह पर हमला किया और इमरान खान को गिरबान से पकड़ के वहाँ से वो घसीट के बाहर लाए और उसको गाड़ी में बिठा दिया और वहाँ से इमरान खान को रवाना कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान ने जितना अरूज देखा है ना ज़िंदगी में, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब हो, आसिफ जरदारी साहब हो या पाकिस्तान का कोई भी साबिक आमिर हो, उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में वो स्टारडम नहीं देखा जो इमरान खान अपने करिश्मेटिक भी तो नहीं है ना, अब क्या करें सर। फिर वही बात है ना कि हैंडसम बन जाते हैं। इमरान खान के शलवार कमीज पहनने पर एतराज़ होता था, कल हमारा वो वज़ीर आज़म गया है चीन तो उसने जीन्स पहनी हुई थी,
तो ये देखें कि आप अब कम अज कम इमरान खान साहब जो है उन्होंने जब शलवार कमीज पहनना शुरू की, वास्केट पहनना शुरू की, जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू किया तो फिर पाकिस्तानी लिबास ही पहना। पिशावरी चप्पल पहनते थे, तो पिशावरी चप्पल इंटरनेशनल लेवल पर एक ब्रांड के तौर पर मशहूर होना शुरू हो गई। दुनिया की बड़ी बड़ी ब्रांड कंपनियां नीचे गांव में जागर तो पहनते थे, हाँ, शहरी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। खान साहब ने वो भी फैशन इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आते हैं खत की तरफ। एक तो सदर साहब ने पहले पीटीआई को काफ़ी मायूस किया। इमरान खान कहते थे ये मेरा सरफराज है, धोखा नहीं देगा। कई मौके ऐसे हैं जहाँ पे बाकायदा सामने नज़र आ रहा है कि विकेट के दोनों जानिब आरिफ अलवी साहब खेल रहे हैं। अब जो ख़त पीटीआई ने लिखा है, स्टोरी तो की है जंग न्यूज़ ने, अंसार अब्बासी साहब ने, इसके अलावा कहीं नज़र नहीं आई कि सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात करवाएं। क्या वो कैसा कुछ करवा सकते हैं तो वो सुप्रीम कमांडर। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब तो इमरान खान साहब जेल में हैं, 9 मई से पहले जब वो जेल में नहीं गए थे या उनको गिरफ्तार या कैद नहीं किया गया था, तो उस वक्त भी इमरान खान कहते थे कि हमें किसी भी सियासी जमात के साथ हम बातचीत करने को तैयार हैं। उन्होंने कभी किसी से बातचीत करने से इनकार नहीं किया, लेकिन वो ये कहते थे कि हम जो हमारी गुफ्तगू या बातचीत होगी वो सिर्फ एक नुकाती एजेंडे पर होगी, और वो एक नुकाती एजेंडा होगा इलेक्शन की तारीख। और आप ये देखें कि जब पंजाब सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन केस की समाअत हो रही थी, तो उस वक्त भी केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को और जो पीडीएम की सियासी जमातें थी, उस वक्त तो हुकूमत थी इनकी, इनको ये कहा था कि आप आपस में बैठे, मिल बैठ के कोई मामलात अपने तय कर ले ताकि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सके। लेकिन उस वक्त फिर मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए, लेकिन वो 3 अदवार कामयाब ना हो सके, कोई हतमी तारीख उसमें तय ना हो सकी। तकरीबन कुछ 40 रोज़ का उसमें फ़र्क आ रहा था जो पीटीआई और पीडीएम की सियासी जमातों के दरमियान जो मुज़ाकरात थे। तो ये इस बात से तो कभी इमरान खान साहब ने जो है वो किनारा कशी नहीं की। सदर क्या रोल प्ले करेंगे? देखें, सदर बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मामला ये है जो इनकी हिस्ट्री 9 अगस्त से चल रही है, देखिए नई तारीख जो लिख रहे हैं। पिछले दिनों हाँ। बल्कि चंद हफ्ते पहले एक खबर चली थी कि पीटीआई सियासी जमातों के साथ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि पीटीआई के साथ किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं होगी। तो पीटीआई तो आज भी इलेक्शन की तारीख के ऊपर बातचीत करने को तैयार है, और जहाँ तक जो फस्तायत जारी है, वो मेरे ख्याल में अब शायद पीटीआई को भी थोड़ा थोड़ा मज़ा आना शुरू हो गया। और जब दर्द की कैफियत एक ख़ास हद तक पहुंच जाती है ना सर, तो फिर इंसान उससे मज़ा लेने लगता है। और अब मेरे ख्याल में पीटीआई वाले जो है ना, वो खुद भी इस चीज़ को एंजॉय करने लग गए हैं, और आने वाले दिनों में आपको शायद इसमें मज़ीद इसमें कुछ ऐसे हालात वाक़यात में तब्दीली नज़र आए, जिससे शायद आपको मेरी बात जो है उसके ऊपर यकीन आ जाए। क्योंकि अभी आप मुस्कुरा रहे हैं, बहरहाल मुस्कुराना आपका हक है, आप मुस्कुरा सकते हैं, आप बहुत अच्छा मुस्कुराते भी हैं। तो लेकिन वही बात है सर कि पीटीआई ने जो भुगतना था सर, वो भुगत चुके हैं। इमरान खान सर भुगत चुके हैं ना सर, छोड़ें। अब कितने लोग हैं जो पीटीआई में बचे हैं जो छोड़ के जा सकते हैं? मेरे ख्याल में कल किसी ने लिखा था ट्विटर के ऊपर, और वो बड़ी अच्छी वैसे तजवीज़ थी। उन्होंने लिखा था कि इमरान खान को चाहिए कि अपने जितने भी सियासी रहनुमा हैं, पार्टी के कारकुनान जो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें, उन सब की बुनियादी रुकनीत ही मनसूख कर दें। ना रहेगा बांस ना बजेगी। वो कह रहे हैं कि ये सब जब पीटीआई में होंगे ही नहीं, तो फिर ये लाताल्लुकी का इजहार क्या करेंगे? तो ये वैसे एक बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ है, और पीटीआई को चाहिए कि इस तजवीज़ के ऊपर अमल करे, और इमरान खान को चाहिए कि अपने तमाम जो वर्कर्स हैं, ये जो उनके वर्कर को छोड़े, वर्कर बेचारे ने क्या मेंबर्स छोड़े, जो उनके कोर कमेटी के मेंबर है, पहली दूसरी तीसरी या चौथी टीयर के जो लोग हैं, जो अभी भी पीटीआई में अगर रह गए हैं, रोपोश है, तो उनको चाहिए कि उन तमाम लोगों की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल न करें, मनसूख कर दें। क्योंकि जब उनकी रुकनीत ही मनसूख हो जाएगी, तो फिर उनके पास पीटीआई से लाताल्लुकी का एक जो चूरन ये बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चूरन ही नहीं बिकेगा, तो फिर सारा ये प्लान जो ये धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी तजवीज़ है वैसे, अगर पीटीआई इसके ऊपर अमल करना चाहे, तो मेरे ख्याल में इसके बड़े अच्छे नताइज पीटीआई को मौसूल हो सकते हैं। बाकी सदर साहब रियासत के रहनुमा हैं, बड़े हैं, तमाम सियासी जमातों को साथ बिठा भी सकते हैं। पिछले दिनों आपको याद है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब भी 3 बैठक कर चुके हैं। जी, वो भी पैगाम रसानी करते रहे हैं। लेकिन मामला अब ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से
इलेक्शन के हवाले से एक ख़ास मुद्दत का तयन तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक बाकायदा तारीख का ऐलान नहीं किया गया। सही। और इम्कान यही है कि शायद नवाज शरीफ साहब जो बादशाह सलामत पाकिस्तान वापस पधार रहे हैं, वो जब पाकिस्तान वापस आएंगे तो मुमकिन है कि उनकी आमद से पहले या उनके लैंड करते ही इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की कोई मखसूस तारीख का ऐलान भी कर दे, जिसको नवाज शरीफ साहब की जो कायदाना उनकी शख्सियत है उसके साथ जोड़ते हुए कहा जाए कि देखें, नवाज शरीफ साहब जैसे ही वापस आए हैं, मुल्क में गैर यकीनी की जो सूरत हाल है उसको अदम इस्तेकाम खत्म हो गया, हाँ वो खत्म हो रही है, गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो रही है, मशहद खुद ही ठीक होना शुरू हो गई है, इस्तेकाम आ रहा है, हर बंदा खुशहाल है। ये बिल्कुल ये चूरन बेचने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सदर साहब, मेरे ख्याल में सदर साहब की भी मजबूरियों को भी आप समझे, उन्होंने उस घर में रहना, ठीक है, उन्होंने उस घर में रहना है तो फिर सलूक तो जी वहाँ पर हो सकता है कि सदर साहब गर्म पानी मांगे, उनको ठंडा दे दिया जाए, चीनी में चाय के अंदर चीनी में नमक डाल दी जाए, वो किसी मुलाजिम को आवाज़ दें, कोई उनको हिदायत दें, उसके ऊपर अमल ना किया जाए। देखिए सदर साहब को भी पत्नी वो बेचारे कहीं टार्चर हो भी रहे हों, किसी को कोई इल्म नहीं है, इतना बड़ा घर है और वो वहाँ पे अकेले हैं और बाकी सारे रियासती मुलाजिम हैं, तो हमें तो नहीं पता कि वहाँ पे बेचारों के साथ क्या सलूक हो रहा है। तो बहरहाल सदर साहब करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी जो खबर अंसार अब्बासी साहब ने दी है सर, तो मुझे तो उनके ऊपर यकीन नहीं है, चले मुझे यकीन नहीं है। देखिए प्लांटेड खबरें के ऊपर यकीन करने से बेहतर है सर कि जब अगर इस तरह का कोई खत लिखा भी गया, जब वो सामने आएगा, बहुत अच्छी समझते हैं, जी जी कहते हैं पेड़ा रोन लड़ो चुप चुप, जी जी बस वही बात है। तो वो जब खत हमारे सामने आएगा, हम उसका मतन पढ़ेंगे, देखेंगे उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो फिर ही हम उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं। अंसार अब्बासी साहब जो है ना, वो मेरी नज़र में तो क्रेडिबल बंदे नहीं रहे। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।